वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 मई 2025 और 1 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि वर्ष 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की रैंकिंग, भारत में ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश के अंदर है। तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। इससे पहले सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो कल हमने करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 86। 2025 में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में क्या उपलब्धि हासिल की? तो आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज। कर्नाटक के किस मानवतावादी को फिजी के राष्ट्रपति रातू नाईकामा लाल बाउला द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? मधुसूदन शाही को। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले पीएम मित्र पार्क को निर्माण को मंजूरी दी? मध्य प्रदेश के धार जिले में। भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ रुपए की डील किस लड़ाकू विमान को लेकर हुई? तो राफाल एम मरीन फाइटर जेट। हेले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? मोनाको। और 30 अप्रैल 2025 को किस पुस्तक का विमोचन राष्ट्रीय लेखागार और वाणी प्रकाशन के सहयोग से किया गया? तो रामानुजन जर्नी ऑफ है ग्रेट मैथमेटिशियन के इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया, क्योंकि डेली क्लास मिलती है। फिर हमने रिवाइज करते हैं पीछे के करंट का, और इसके अलावा फिर वीकली करंट की क्लास आती है, फिर 1 से 15 की क्लास आती है, 15 दिनों की क्लास, फिर महीना कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। और अभी थोड़ी देर के अंदर अभी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 9 बजे तक आपको जो 16 से लेकर 30 अप्रैल तक आज आपको जो है करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलने वाली है। और ये वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है, 50 रुपये के अंदर। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसे अभी अप्रैल महीने का कंप्लीट हो गया, कल कंप्लीट हो गया अप्रैल महीना, तो टेस्ट आपको मिल जाएगा मंथली इसके अंदर, और पीडीएफ भी मिलेगी, और क्लास आपको पूरे अप्रैल महीने की यूट्यूब पर मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, 1 मई 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि के दौरान भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो वर्ष 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च की बात करें, ये आपके लिए आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन बनता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पांचवा देश। कौन सा बन चुका है? 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च में अगर भारत की रैंकिंग देखें तो 5वें स्थान पर है। पहला स्थान है यूएसए का, यानी कि अमेरिका का। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। और दूसरा स्थान किसका है? चीन का। और अपने भारत का स्थान है 5वां। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करता। पहला पॉइंट, कुल रक्षा व्यय कितना है? 997 बिलियन डॉलर इसका है अमेरिका का। दूसरा स्थान आता है चीन का, दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करता। इसका कुल खर्च कितना है? 314 बिलियन डॉलर। और भारत का स्थान आता है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करता। तो टोटल भारत का कुल खर्च कितना है? 86.1 बिलियन डॉलर। और वार्षिक वृद्धि कितनी है? 1.16%। ये आंकड़े याद रखने सीधे सीधे। तो भारत है वो सैन्य खर्च के मामले में 5वें स्थान पर है, और पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। बस इतना पॉइंट याद रखना है। अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ये भी आपके लिए आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन मंत्र है। आज लगभग बैक टू बैक मैंने 2 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा के लिए हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। इसकी है ऑप्शन नंबर 1 है।
और ये सॉरी ऑप्शन नंबर सी किसकी है, अमेरिका की। और भारत की बात करें, भारत है इसके अंदर चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर है, भारत है चौथे स्थान पर इसके अंदर। देखो IMF 2025 की रिपोर्ट, ये आंकड़े याद रखने हैं। देश कौन सा है, सबसे टॉप पर है अमेरिका। कितनी है जीडीपी, 30.34 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की जीडीपी। और 2025 में अनुमानित वास्तविक जीडीपी कितनी होगी, वृद्धि 2.7%। और प्रति व्यक्ति जीडीपी पूछे तो 30,510, ये आंकड़े याद रखने हैं। उसके बाद में चीन की बात करें, 2 नंबर पे चीन आता है, उनकी है 19.53 ट्रिलियन डॉलर। और वास्तविक 2025 में अनुमानित कितनी है, 4.6%। और प्रति व्यक्ति जीडीपी 19,230। ये दोनों को याद रख लेना। और खास तौर से अपने भारत का याद रखना है, चौथा स्थान आता है भारत की, कितनी है, 4.39 ट्रिलियन डॉलर है जीडीपी। और 2025 में अनुमानित है 1.1%। और प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी रहेगी, 4,190। ये IMF की 2025 की रिपोर्ट आई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग अमेरिका सबसे टॉप पर और भारत का स्थान आता है चौथा स्थान। 29 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में MSMES के लिए अवसर विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान किस योजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया था। गजब का प्रश्न है कि अब नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में MSMES का आयोजन किया गया। इसके तहत प्रहलाद जोशी ने किस योजना का शुभारंभ किया, तो वो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना यानी कि GHCI। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा। उद्देश्य क्या रहेगा कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रमाणन ढांचा तैयार करना, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन है भारत के अंदर, उसके उत्पादन के लिए प्रमाणन ढांचा तैयार करना। आयोजक है MNRE और दिनांक 29 अप्रैल 2025 कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। इसका आयोजक कौन है, MNRE का आयोजक है और केंद्रीय प्रहलाद जोशी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। कौन सी योजना, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान व्यय वंदन योजना का उद्देश्य क्या है, ये लीजिए भी। दिल्ली की अब वर्तमान में बात करें तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की चौथी महिला CM है रेखा गुप्ता। कौन है, रेखा गुप्ता वर्तमान में चौथी महिला CM है। तो उनके द्वारा आयुष्मान व्यय वंदन योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान करना है, यानी कि जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान करना है। और इनके साथ में थे हरदीप सिंह पुरी। ये देखो रेखा गुप्ता और हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने दोनों ने मिलकर ये कार्ड वितरित या आयुष्मान व्यय वंदना के कार्ड वितरित किए हैं। तो योजना का नाम आयुष्मान व्यय वंदन योजना। शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा। लाभार्थी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले 70 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना स्टार्ट की। इनकी जो दिल्ली से रहने वाला है ना, उसके लिए योजना है सिर्फ ये। लाभ 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार रहेगा। कार्ड वितरण, योजना के लाभार्थियों को व्यय वंदना कार्ड प्रदान भी किया जाएगा। और प्रथम कार्ड वितरण है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया था। कि इनके जो व्यय वंदन योजना है उसके अकॉर्डिंग व्यय वंदना कार्ड भी प्रदान किए जाएंगे। और ये कार्ड वितरित कर भी दिए हैं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, 70 वर्ष से या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये लीजिए भी आपके सामने एक नई नियुक्ति हो चुकी है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख की बात करें वो है अमरप्रीत सिंह। कौन है, अमरप्रीत सिंह वर्तमान में उप प्रमुख हैं, ठीक है। और अब नए उप प्रमुख बन गए, कौन है, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। कौन बन गए, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, जो वर्तमान में अब आज 1 मई से इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए। इन्होंने किसका स्थान लिया, SP धारकर का स्थान लिया है।
तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखना, नए उप प्रमुख बने हैं, प्रमुख तो वर्तमान में अमरप्रीत सिंह ही है। एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान लिया, जो 40 वर्षों से अधिक की सेवा के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। कल वो सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तिवारी वर्तमान में गांधीनगर स्थित साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर हैं। इसके अलावा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट भी याद रखना। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं, उनको भी CISC SC नियुक्त किया गया। तो 2 नियुक्ति होगी। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बन चुके हैं। जेनरेटिव AI क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से AI किरण नामक महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर टपकेगा भी, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो जेनरेटिव AI क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से AI किरण नामक एक महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो ये किया है कि थिरगा रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कि थिरगा रेड्डी ने ये AI किरण नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये है जो जो कीर्तिका रेड्डी है, ये ना जो फेसबुक इंडिया यानी कि मेटा की पूर्व प्रमुख है और साथ में वेरिएक्स की सह संस्थापक है ये कीर्तिका रेड्डी। इन्होंने जेनरेटिव AI क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए AI किरण नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखो, लॉन्च कीर्तिका रेड्डी, ये CEO और सह संस्थापक है किसकी? वेरिएक्स की। लॉन्च 21 अप्रैल 2025। उद्देश्य है भारतीय महिलाओं को AI में सशक्त बनाना निम्न माध्यमों से। यानी कि उद्देश्य है कि भारतीय महिलाएं उनको AI के अंदर सशक्त बनाना इनके माध्यम से। एक तो मेंटरशिप यानी कि मार्गदर्शन के सहयोग से, एक है फंडिंग की पहुंच और एक है ब्लॉकचेन प्रमाणित मान्यता। तो इनके सहयोग से क्या है, जो है महिलाओं को AI के क्षेत्र में सशक्त बनाया जाएगा। तो 21 अप्रैल 2025 को वेरिएक्स की सह संस्थापक है कीर्तिका रेड्डी, जिन्होंने कौन सा AI किरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारत में ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना है? भारत में ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बन चुका है? वो बन चुका है गाजियाबाद नगर निगम। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश के अंदर है गाजियाबाद नगर निगम। और ये ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन चुका है। तो इतना याद रखना है कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड 150 करोड़ की राशि एकत्रित की गई तृतीयक मल जल शोधक संयंत्र के लिए। यानी कि 150 करोड़ की राशि है इसके तहत, और ये तृतीयक मल जल शोधन संयंत्र के लिए। और इसके अंदर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग रहेगा। ये दोनों की है, भारत सरकार का भी सहयोग रहेगा इसके अंदर, और इसके अलावा जो यूपी की सरकार है उसके अंदर भी इसका सहयोग रहेगा। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। गाजियाबाद के अंदर ये भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो तृतीयक मल जल शोधन है उसके संयंत्र की स्थापना के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अप्रैल 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? अप्रैल 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इनको किया गया है उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में। इसमें उत्तरी कमान है ना, उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया। किसको? प्रतीक शर्मा को। तो पहलगांव हमले के बाद लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को नॉर्दर्न आर्मी कमांड का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। इन्होंने ऑपरेशन पवन, मेघदूत जैसे अभियानों में भाग लिया। यानी कि जैसे कोई ऑपरेशन पवन है, कोई मेघदूत है, ये बहुत सारे जैसे अभियान चलाए गए, इन्होंने इसके अंदर भाग लिया। तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। और अब इनको नॉर्दर्न आर्मी कमांड का कमांडर इन चीफ इनको किया गया है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। पहलगाम के हमले हुआ उसके बाद में इनको ये नियुक्ति दी गई है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट कि भारत दिग्गज फिल्मकार धुंडीराज गोविंद फाल्के की 30 अप्रैल 2025 को 155वीं जयंती बनाएगी।
जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। तो याद रखना इसको। भारतीय दिग्गज फिल्मकार थे ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिनकी 30 अप्रैल 2025 को 155वीं जयंती बनाएगी। दूसरा है, मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप रहा है और 4 जिलों के अंदर 3000 से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है। यानी कि मिजोरम के अंदर याद रखना कौन सा आ गया, ये आ गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर का प्रकोप है वो बढ़ गया मिजोरम के अंदर, और इसमें 3000 से अधिक सूअरों की मौत है। दोनों के दोनों अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 24 अप्रैल 2025 को कौन सा क्षेत्र भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? वो है सिंपलीपाल, उड़ीसा के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में आयोजित इंडिया स्टील 2025 के 6वें संस्करण का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और अब देखो अपनी यस्टरडे डोज क्या थी, बड़ी गजब की है। आर यू ए पर्सन? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 124 के दिन राष्ट्रपति अपनी किस शक्ति का प्रयोग करता है? कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यालयों और कर्तव्यों के पालना और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगा। तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत ये अनुच्छेद याद रखना। मैं कहता हूँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सब में ये सीधे सीधे आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट होने को ये आप लगातार ये क्लासें देखें और लगातार आपको मैं पॉलिटिकल तैयार करवाता जाऊंगा। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है, भारतीय संघ के मंत्री मंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है। इस तथ्य को क्या जाना जाता है? कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद है? ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से समझो, उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में दिया करो। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर नहीं पता है तो आप बुक में से देखकर भी इन क्वेश्चनों को जवाब दे सकते हो, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का जवाब देते हो तो साथ में कई चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ये थी आज की अपनी क्लास। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपये के अंदर अलग से करंट की, और 15 मेगा टेस्ट की अलग से, जिसमें 3 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। और ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक के लिए अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बुक बाजार के अंदर है ही। मिशन 1.0 ये भी बुक अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है, और जल्द ही 2.0 बुक आ रही है अपनी फर्स्ट ग्रेड की, वो आप ले लेना। तो लगभग 5 या 6 मई तक बुक आ जाएगी, और लगातार क्लास मेरी मिल रही है। ये 2025 की आप करंट की टेस्ट सीरीज ये ज्वाइन कर लेना, और अभी 9 बजे आप तैयार रहना। मैं आपके लिए 16 से लेकर 30 अप्रैल तक 15 दिनों की क्लास में आपको ये लेकर आने वाला हूँ। ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।